वीरों की भूमि राजस्थान ने अनगिनत युद्ध देखे हैं, पर एक युद्ध था जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि आत्मबल और स्वाभिमान से लड़ा गया था। हल्दी घाटी के बाद जब पूरा मेवाड़ संकट में था, प्रताप जंगलों में भटक रहे थे। न घर था न राज्य, सिर्फ एक प्रण कि अकबर के सामने सिर नहीं झुकेगा। भूखे प्यासे महाराणा अपने परिवार सहित जंगलों की कंदराओं में दिन काट रहे थे, लेकिन आत्मबल की लौ बुझने नहीं दी। और तभी एक स्वर्णिम क्षण आया जब वीर भामा शाह ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। खजाने के ढेर उनके सामने रख दिए और कहा, महाराणा, अब युद्ध की चिंता नहीं, अब स्वराज्य की मशाल फिर से जलाओ। भामा शाह की उस निस्वार्थ भेंट ने न केवल प्रताप को फिर से खड़ा किया, बल्कि दिवेर युद्ध की नींव भी वहीं से रखी गई। जंगल में संघर्ष कर रहे उस योद्धा ने अब युद्ध भूमि में लौटने का निर्णय लिया था। यही था वो क्षण जब प्रताप ने केवल तलवार नहीं उठाई, बल्कि पूरे मेवाड़ की अस्मिता को फिर से थाम लिया। दिवेर की रणभूमि अब इंतजार कर रही थी, एक विजेता की वापसी का। छापली बना प्रताप की योजना का केंद्र मगरांचल, कालागुमान और दिवेर के गांवों से जुड़ी जनशक्ति। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति से मुगल सेना की कमर तोड़ दी गई। सन 1582 की विजयदशमी दिवेर की रणभूमि पर युद्ध का बिगुल गूंजा। अरावली की घाटियों में प्रताप के स्वर गूंजे, स्वराज का प्रण लेकर। एक ओर स्वयं महाराणा प्रताप तो दूसरी ओर अमर सिंह, दोनों ने रणकड़ा और राताखेत में मोर्चा संभाल लिया। युद्ध प्रचंड था। शौर्य की ज्वाला ऐसी भड़की कि प्रताप ने बहलोल खां को एक ही वार में तलवार से चीर डाला। 2 टुकड़े रणभूमि पर बिखरे। और वहीं अमर सिंह ने सुल्तान खां को अपने भाले से भेद डाला, मानो खुद मेवाड़ का स्वाभिमान दौड़ पड़ा हो। दिवेर का युद्ध केवल एक संग्राम नहीं था, वो पराक्रम की पराकाष्ठा थी, जहां से इतिहास ने अपना रुख बदल दिया। दिवेर की धरती सिर्फ रणभूमि नहीं थी, वो स्वाभिमान, आत्मबल और रणनीति की परीक्षा थी। बिना किले के भी महाराणा प्रताप ने यहां इतिहास का सबसे अटूट दुर्ग रचा। रणकड़ा और राताखेत की गर्जना में मेवाड़ ने प्रतिज्ञा की कि राजपूत मस्तक झुका सकता है, मगर पराधीन नहीं हो सकता। और जब युद्ध थमा, 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। दिवेर का युद्ध बन गया वो निर्णायक मोड़ जहां से स्वराज्य का सूरज फिर से चमका और प्रताप का नाम अमर हो गया।